कहानी एक पिता की, जिन्होंने अपने बेटों की परीक्षा लेने की सोची। क्यों? क्योंकि वो एक गांव में एक चक्की चलाते थे और उस चक्की के ऊपर पूरा गांव निर्भर था, क्योंकि एकमात्र वही घर ऐसा था जहाँ पे आटा पीसा जाता था। तो अब बूढ़े बाबा की उम्र हो चली थी। अब वो चाहते थे कि तीनों में से कोई एक बच्चा मेरा इस कारोबार को आगे बढ़ाए और गांव वालों की मतलब एक तरह से सेवा करें। ठीक है, कम पैसों में वो सही आटा पीसते थे, इससे कि लोगों को ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता था और उनकी मदद हो जाती थी। अब इसके लिए उन्होंने बेटों को बुलाया, पूछा भाई, क्योंकि बेटे भी अच्छे जवान समझदार थे, कि भाई आप बताओ कौन चक्की संभालेगा। तो तीनों ने बोला जी मैं संभालूंगा, मैं संभालूंगा। बट ऐसा फैसला नहीं हो सकता था, क्योंकि देनी चक्की एक को ही थी। तो ये सोचकर उन्होंने विचार करके एक परीक्षा रखी कि आप नहा धो के तैयार हो जाओ, आपको मैं शहर भेजूंगा किसी काम से, और वो काम मैं आपको सुबह ही बताऊंगा। तो ऐसा करके ठीक है, हो गए नहा धो के अगले दिन तैयार हो गए तीनों बेटे। तो तीन वो वहाँ पे पोटली बनी हुई थी अखरोट की। तो पिता ने बोला कि आप एक पहले तो एक एक पोटली उठाओ, अखरोट की उठा ली। ज़्यादा भारी नहीं थी, नॉर्मल थी कि आदमी लेके चल सकता है। ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि अब मेरे शहर में, जिस शहर में मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, वहाँ पे मेरे 3 दोस्त हैं। आप तीनों को अलग अलग तीनों दोस्तों के पास जाना है। उन्होंने एड्रेस तीनों कागजों में, तीनों पर्चियों में एक एड्रेस लिख दिया था, दोस्त का नाम लिख दिया था, और वो काम लिख दिया था जो काम उनको करना था, जो उनका मैसेज था वो उनको पहुंचाना था। ठीक है। तो क्या करा, अब तीनों को दे दी अलग अलग पर्ची, तीनों को दे दिया पोटली कि अब जाओगे। अब उन्होंने बोल दिया कि अब आप जाओगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको 2 दिन के अंदर आना है। 2 दिन आपको शहर में बिताने हैं, तीसरे दिन आपको आ जाना है यहाँ पर। तीसरे दिन तीसरे पहर से पहले आपको यहाँ पहुँचना है। अगर आप नहीं पहुँचोगे तो फिर परीक्षा में कोई वो नहीं होगा, मैं ये चक्की दान कर दूंगा और किसी को नहीं मिलेगा हमारे घर का ये कार्य जो है। तो ठीक है, हाँ हाँ करके चल दिया। अब चल रहे रास्ते में, अब भूख प्यास लगी, आधा रास्ता निकल चुका था, गांव भी दूर से दिख नहीं रहा था, ना चक्की दिख रही थी। तो अब आए आगे तो भूख प्यास लगी, तो अब तीनों ने डिसाइड करा कि भाई चलो थोड़ा रुक के खाया पिया जाए। तो तीनों ने अपना आपस में काम बांट लिया कि भाई आप वो ले आओ। एक जने ने बोला कि मैं लकड़ी लाऊंगा, और बिना लकड़ी के खाना कैसे बनेगा, एक बोला। दूसरा बोला लकड़ी ले आओगे, चूल्हा नहीं बनेगा तो फिर कैसे खाना बनेगा, चूल्हा मैं बनाऊंगा। अब सबसे छोटे वाले को बोला गया कि भाई अब तू जाके पानी लेकर आ। तो वो अच्छा था, सीधा साधा था बेचारा। वो कह रहा ठीक है मैं पानी ले आता हूँ, क्योंकि बिना पानी के भी खाना नहीं बनेगा। जब तीनों चीज़ें मिलेंगी, लकड़ी, चूल्हा, पानी, तभी तो खाना बनेगा। अब कच्चा खाना लेके चले हैं साथ में, चावल और आटा, उसको करने के लिए पानी भी तो चाहिए। तो वो दोनों वहीं बैठे रहे, लकड़ी लेने के लिए एक निकल गया दूसरी तरफ, एक दूसरा चूल्हा बनाने की तैयारी करने लगा। और जो तीसरा छोटा भाई था वो चला गया पानी की खोज में। वो दो निकल गया वो, अब उसे पानी नहीं दिखाई दे रहा। वो ये सोच रहा है कि मेरे भाई वहाँ प्यास से बैठे हैं और यहाँ मुझे पानी नहीं मिल रहा। तो उसने थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रख के, कानों को मतलब एकाग्र करा कि भाई मैं ध्यान से सुनूं, कहीं से पानी की आवाज़ आ जाए। तो थोड़ी देर उसने ध्यान लगाया, तो उसे कहीं से पानी के टपकने की आवाज़ आई। तो थोड़ा चल के उसको मिल गया झरना, वहाँ पे उसको सुराही भी मिली, और सुराही में वो पानी भर के लाया। बिकॉज जो सुराही वो घर से लेकर चले थे, वो मंझले भाई की वजह से वो पानी सारा रिस गया था, क्योंकि खुली रह गई थी। तो धीरे धीरे करके सारा पानी रिस गया। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि मैं जो पानी साथ लेके आया हूँ वो रिस रहा है, निकल रहा है। तो ऐसे करके उनके पास पानी नहीं था। अब छोटा भाई कैसे ना कैसे करके पानी लेकर आया, और देखा तो क्या, बड़ा भाई टांग पसारे सो रहा है, छोटा भाई वो अखरोट खाने में बिजी है। बताओ, अब किसी ने कुछ भी खाना नहीं बनाया, किसी ने कुछ भी खाना नहीं बनाया, ऐसे ही पड़े रहे। और जो छोटा भाई था उसने पानी लेकर आया, क्योंकि जो उसको काम मिला था उसने करा कि भाई मेरे भाई भूखे ना रह जाए, मेरे भाई प्यासे ना रह जाए, तो भाई मैं पानी लेके चलूँ। तो चले। तो अब क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर अखरोट वखरोट खाए उन्होंने, बीच वाले ने अपना चल दिए। अब पहुंचे शहर में। अब शहर की बात जल्दी जल्दी बताती हूँ। शहर में जैसे पहुंचे, अब उसने सोचा कि चलो, फिर छोटे वाले ने बोला सबसे पहले, जी अब शहर आ गया, मैं सबसे पहले जा रहा हूँ पिताजी के दोस्त से मिलने। वो कह रहा क्या जरूरी है इतनी जल्दी जाना, 2 दिन है तो सही हमारे पास, चले जाएंगे हम कल परसों में, कल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा विचार करके मंझला और बड़ा नहीं गया, बीच वाला भाई और वो बड़ा वाला नहीं गया। छोटे वाला भाई को जाना था भैया, वो तो निकल गया। गया अपने पिता के दोस्त के पास, राम राम करी, मिला, चाय पानी पी, वहाँ पर पिताजी का मैसेज दिया। और उनसे, वो व्यापारी थे तो उनसे व्यापार करने के गुण सीखे।
मतलब उसने बहुत बढ़िया करा जो वो जाके सबसे पहले जाके हो आया। अब रही बात दूसरे वाले भाई की बात, मंझले भाई तो गया ही नहीं। उसने सोचा कि चलो कल चला जाऊंगा, फिर उसने सोचा चलो यार टहलते टहलते हो आते हैं। अब वो हो आया, अब गया वो देखा तो क्या वहाँ पे वो नहीं थे। उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो वो उन्हें बोला कि मेरे आपके जो अंकल जी हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, वो वैद्य के पास गए हैं दवाई लेने के लिए, आप थोड़ी देर रुक जाओ, काफ़ी देर हुई है गए हुए, अभी आने वाले होंगे वो। तो ऐसा कह दिया उसने। अब वो उसको तसल्ली नहीं है भैया, वो कह रहा है चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो हम हैं यहाँ पर गांव शहर में, और अपना मैं कल आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। ऐसा कह के कोई बात नहीं बेटा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आप कल आ जाना, ऐसा विचार करके वो आ गया। अब बड़ा वाला भाई था, अब बड़े वाले भाई को कोई वो नहीं था कि किसी उसके पास जाना या नहीं जाए, वो थोड़ा लेजी सा था, मतलब बातों को टालने वाला था। तो अब उसने क्या करा, चलो भाई मैं थोड़ा बाजार घूम के आता हूँ। अब बाजार गया, उसका मन था कि उसको जूते लेने हैं, नए जूते लेने हैं। और भैया बाजार गया, उसको जूते पसंद आए। अब जूते पसंद आए, अब जूतों के लिए उसके पैसे कम है। फिर वो वापस अपने भाइयों के पास आया, बोला भाई पैसे वैसे हो तो देखो थोड़े बहुत, तो नहीं थे उनके पास। तो उसने क्या करा, अपने अखरोट की जो पोटली थी वो उसने बेच दी और अपने लिए जूते खरीद लिए। फिर वो आया, अब वो गया नहीं दोस्त के पास, जो पिता ने बोला था ना कि तीनों को अलग अलग दोस्तों के पास जाना है, तो वो गया नहीं। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि उसको जूते खरीदने थे। अब आया अगला दिन, अब अगले दिन में क्या हुआ, जो बीच वाला भाई था जिसने बोला था कि भाई दवाई लेने गए तुम्हारे अंकल, अब वो वहाँ गया दोबारा से, क्योंकि अब उन्हें निकलना था, तो उन्होंने ऐसे ही निकाल दिए 2 दिन। लेकिन जो बीच छोटे से छोटे वाला भाई का काम था, उसका काम तो सारा हो गया था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब बीच वाला भाई दोबारा गया, अब वहाँ पे जाके पता लगा कि अंकल जी नहीं रहे, वो तुलक लिए। तो ये चीज़ हुई। अब बड़े वाले भाई, अब वो आ गया, भाई अपना मुंह से लेकर, अब क्या करो, जब दोस्ती नहीं रहा तो मैं क्या उससे मिलता और क्या बातें करता। अब बड़े वाला भाई था, बड़े वाला भाई कह रहा चलो भैया मैं भी हो जाता हूँ, वरना फिर पिताजी कहेंगे काम दिया काम ना करा। फिर वो गया, उसने वहाँ जाके पता लगा कि वहाँ के मालिक तो कहीं बाहर गए हुए हैं और सुबह ही निकले थे। अगर वो एक दिन पहले चला जाता, जिस दिन छोटे वाला भाई गया था, तो उसको भी वो दोस्त मिल जाते, वो भी अपने पापा का मैसेज दे देता उनको, बट नहीं दे पाया। क्यों, वो आलकस में रह गया, फिर दूसरे जो जूते खरीदने में रह गया। तो यही चीज़ें हो गई उसके साथ। देन फिर क्या हुआ, आ गया वापस, अब क्या करेगा, आके इन्होंने बातें करी, तीनों ने बैठे बातें करी। भाई मेरा तो सबसे बढ़िया रहा, बड़े वाला बोलता है मेरा सबसे बढ़िया काम रहा, मेरे को जूते का सपना था, भाई जूते लेने हैं जूते लेने हैं, और मैंने आज जूते ले लिए तो ले लिए, वरना मैं आगे कभी जीवन में जूते नहीं ले पाता। अब बीच वाला कह रहा ये भगवान मैं क्या करूं, मेरा तो कोई भी काम नहीं हुआ, ना तो पिताजी के दोस्त से मिला और ना ही मैंने कुछ खरीदा। फिर अपने दांतों तले उंगली दबा रहा है, क्या करूं। तो अब क्या हुआ, अब कह रहे कोई बात नहीं अब चलना तो है। फिर उनको याद आया कि हमें तीसरे दिन तीसरे पैर से पहले पहुंचना है। तो भैया उन्होंने बांधा सामान और हुए घर को रवाना, और गए पिताजी के सामने। पिताजी ने बोला कि बेटा अभी आप आए हो, अभी आप थक गए होगे, आप जाओ नहा धो थोड़ा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम चाय पे मिलते हैं। तो हो गया, आए नहाए धोए फ्रेश हो गए। अब थोड़ी देर बाद चाय का टाइम आया, चाय पे बैठे। फिर पिताजी ने पूछा भी बताओ क्या क्या हुआ। पिताजी ने सारी कहानी सुनी तीनों भाइयों की, तीनों भाइयों ने अपने अपने बारे में बताया कि ये चीज़ ऐसे हुई, ये चीज़ ऐसे हुई। फिर पिताजी ने बोला कि मैं चक्की सौंप रहा हूँ छोटे वाले के हाथों। तो वो कह रहे ऐसा क्यों, क्योंकि फिर पिताजी ने जो बातें कही वो ध्यान से सुनिएगा। पिताजी ने बोला कि ये चक्की ही नहीं है, ये सिर्फ एक आटा पीसने की चक्की नहीं है, ये एक विश्वास है लोगों का, ठीक है, कि आप कितना लोगों का विश्वास बनाए रखते हैं, कितनी आपके अंदर ईमानदारी है, कितना आप अपने कार्य के प्रति निष्ठा है रखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो छोटे वाले को काम दिया गया उसने सबसे पहले जाके काम करा, उससे पहले उसने अपने भाइयों की चिंता करी, कहीं से भी कैसे भी करके पानी का जुगाड़ करके लाया। बल्कि तुम दोनों ने ना तो चूल्हा बनाया ना ही लकड़ी इकट्ठी करी, बल्कि बीच वाले ने जो अखरोट जो दिए गए थे वो अखरोट नहीं थे, वो एक अमानत थी कि आप दूसरे की अमानत को किस तरह से रखते हो। बड़े वाले ने उस अमानत को बेचकर जूते खरीद लिए, ठीक है। बीच वाले ने उस अमानत में से निकाल के खा लिए क्योंकि उसने उसी से गुजारा करा। बल्कि छोटे वाले ने वो अखरोट में से, अखरोट की पोटली में से एक भी अखरोट नहीं निकाला था। वो जितने थे उतने के उतने पिताजी के हाथों में लाकर दिए, और जो पिताजी ने उसको काम दिया था वो उसने पहले सबसे पहले पूरा करा। 2 चीजें हो गई।
तीसरी बात, उसने हर एक चीज़ का ध्यान रखा कि उसके भाई भूखे ना हो, उसके भाई प्यासे ना हो। तो एट द एंड इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आपको कोई भी कार्य दिया गया हो, आप उसे पूरी निष्ठा के साथ पूरा करें। दूसरे ने आपके ऊपर विश्वास करके आपको अपनी कोई चीज़ दी है तो आप उसका सम्मान करें, उसका ध्यान रखें। तीसरी बात, आप अपने परिवार में हैं, रिश्तों में हैं, तो आप एक दूसरे की कदर करें, इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। आप उसको समझें कि अगर उसको किसी चीज़ की नीड है तो भाई मैं उसकी हेल्प करूं, ठीक है। ये नहीं कि चूल्हे भी नहीं बनाया अगले ने, बताओ, और लकड़ी भी इकट्ठी नहीं करी और ना खाना बनाया, खुद तो भूखे रहे दूसरे को भी भूखा करा। बल्कि छोटे वाले ने, चोटें भी लगी उसको, इतनी दूर वो पहाड़ों में गया वहाँ पानी ढूंढने के लिए, बट फिर भी वो पानी लेकर आया। तो यही है इस कहानी का एंड, कि जो पिताजी थे उन्होंने अपनी चक्की और अपना कारोबार जो भी है वो छोटे के हाथों में दिया, और बड़े भाइयों को भी समझ में आ गया कि हाँ उन्होंने कहाँ गलती करी थी, और सही मायने में छोटा भाई ही लाएगा चक्की लेने के। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स और माई वीडियोज, एंड जय श्री राम। और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।